एक तरफ है राजस्थान, दूसरी तरफ है हैदराबाद, मैच नंबर 40 दुबई में। वीरू भाई, एक तरफ हैदराबाद की तो सोच है कि नाउ यू जस्ट गो आउट देयर, खुले में खेलो जी आप। कहीं ना कहीं आप अपनी अभी जितना तक आप बंद में खेल रहे थे। सर, पर अभी भी देखिए मुकाबले खुले नहीं हो रहे थे। नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप नथिंग टू प्ले फॉर इन अ सेंस। जब आपके पास कुछ होता नहीं है खेलने के लिए, समटाइम्स वो फ्रीडम आ जाती है कि आप जाके ये खेलो, एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो आप कर सकते हो। भाई राजस्थान उस ट्रैफिक जैम में है वीरू भाई, क्योंकि उनके लिए तो अंक बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस मुकाबले देखिए में। हैदराबाद अब क्या कर सकती है, हैदराबाद दूसरे की पार्टी खराब कर सकती है बस, और कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं हैदराबाद के कप्तान होता तो मेरी तो ये सोच रहती है यार अब क्वालिफाई तो कर नहीं सकते, यार मुझे जाने दो घर, मैं जाके थोड़ा आराम करूं, नए नए प्लेयरों को चेक कर लो कि अगले साल किन को रखना है और किन को नहीं रखना। तो ये एक अच्छा मौका है हैदराबाद के लिए कि अगले साल बड़ी ऑप्शन है, किन किन खिलाड़ियों को आपने रखना है, किन को नहीं रखना है। तो उनको मौके दिए जा सकते हैं कि अपनी कोर ग्रुप जरूर रखें, लेकिन ट्राई कर सकते हैं ना कि हाँ भाई हमने इतने सारे प्लेयर ले रखे हैं, तो इनमें से कौन से प्लेयर है जिनको हम लोग खिला के देखें। जैसे पिछली बार ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाया और वो एक अच्छे प्लेयर उभर कर आए चेन्नई के लिए, और वो इस साल अच्छा परफॉर्म करे। तो ऐसे ही शायद राजस्थान हैदराबाद भी सोच सकता है ना ये कि यार हम ये बाहर बैठे हो, इनको कोशिश करें, क्या पता वो चल जाए। ये देखिए इतने सारे प्लेयर ले रखे, विराट सिंह ले रखे, जगदीश सुचित है, जेसन रॉय तो आए नहीं, अभिषेक शर्मा को भी खिला सकते हैं, उन्होंने एक बढ़िया पारी की थी, प्रियम गर्ग भी हैं। प्रियम तो गर्ग जी, इन सबको ट्राई कर सकते हैं हैदराबाद की टीम कि क्या पता कौन बेहतर खेले और अगले साल के लिए वो मिल जाए उन्हें। तो यही कर सकती है, एक सोच है कि बट मैं जैसा पहले भी कहा कि दूसरे की पार्टी खराब कर सकती है, मतलब दूसरी टीमों से जिनके मैच हैं वो हैदराबाद से थोड़े बच के रहे कि वार्नर और विलियमसन ना चले, क्योंकि वो चल गए या पांडे जी चल गए तो शायद वो उनको हरा दे। तो अब बस वही है, क्योंकि ये डर रहता है हमेशा, जो सबसे बॉटम पे होती है ना, मजे की बात पता क्या है, दूसरे नंबर पे बॉटम से वो अमीर टीम नीचे आ गई गरीब बन के, और वो तो वाकई में वैसे भी अमीर है सर, वो तो सबसे ज्यादा अमीर है। हाँ, और वो नीचे आ गई है। असली मजा अब आया है कि ऊपर अब कोई ना कोई गरीब टीम शायद जाएगी। ये देखने में मजा आएगा, ये आईपीएल की खासियत है। क्योंकि आशु भाई, यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना खुले में खेलें, क्योंकि वार्नर साहब, अब अज्यूमिंग कि वार्नर साहब का वहां पे कुछ टाका नहीं फंस रहा है और ये उनके आखिरी कुछ मैचेस हैं वापस ऑक्शन में, अगर जाते हैं फॉर्म अच्छा है नहीं, वुड यू वांट टू ट्राई अ प्लेयर लाइक जेसन रॉय कि भाई आओ दिखाओ क्या दमखम है इस फॉर्मेट में, इस कंडीशंस में? नहीं देखिए, मैं तो इतनी जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि आप यहाँ बात कर रहे हैं डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी की, कि अभी 2-3 ही मुकाबले हुए हैं। जी हाँ, जो पहले चरण में जो दिक्कतें रही वो बात अलग है, क्योंकि वो आपके मैच विनर हैं और वो आपकी टीम का मुख्य प्रमुख स्तंभ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं, कप्तान रहे हैं, पिछले 4-5 साल से आपके मेन खिलाड़ी रहे हैं। उनको आपका 2 या 3 मुकाबले खराब हो गए और उनको आप उसके बाद ना खिलाएं, तो ये कोई सही सोच नहीं। क्योंकि जेसन रॉय ऐसा नहीं है कि सनराइजर हैदराबाद के बड़े पक्के प्लेयर रहे हैं बड़े साल से, और उनको आप खिलाना चाहते हैं। अगले साल क्या पता जेसन रॉय कहाँ जाए, पर डेविड वार्नर शायद यहाँ रह भी सकते हैं, वो तो खैर समय ही बताएगा। पर मैं अभी भी फिर भी डेविड वार्नर को समय दूंगा, क्योंकि पूरी टीम के लिए अच्छा नहीं रहा अभी तक। अगर पिछले 2-3 मुकाबले अगर आप देखें, केवल डेविड वार्नर के लिए ही नहीं, और वो इस तरीके के खिलाड़ी है कि जब उनका बल्ला चलता है, इतना उनके पास एक्सपीरियंस है कि आप उम्मीद उनसे रखते हैं कि वो सिंगल हैंडली भी मैच जिता सकते हैं। तो मैं डेविड वार्नर को थोड़ा और टाइम देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हैदराबाद ने ऑलरेडी बहुत भगदड़ कर दी है। यही होता है आईपीएल में ना, कि जो टीम्स हारती है ना, कि वो बहुत ज्यादा बदलाव की ओर चल पड़ती हैं, जिसके चलते उन्हें दिक्कतें होती है, या स्टेबल टीम नहीं रहती। मैं कहूंगा कि जो हम चर्चा कर रहे थे पहले कि अब्दुल समद को पहले बल्लेबाजी करने भेजा गया जेसन होल्डर से, कि ये जो छोटी छोटी चीजें ना आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि अब आपके हाथ की चीज है ना, कि किसको बैटिंग ऑर्डर पे कब भेजना है, किसको कब ओवर कराने है, वो बहुत आवश्यक है। आईपीएल में छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 ओवर का ही तो मुकाबला है। तो एक बार फिर आप जल्दबाजी वो देखना नहीं चाहेंगे कप्तान से और कोच से, और हम देखना चाहेंगे कि डेविड वार्नर ही आए बल्लेबाजी करने। आई थिंक आशीष ने एक बात सही कही कि उनको समय देंगे, मैं उनको समय दूंगा उनके वीडियोस बनाने के लिए, वो बेहतर बना रहे अभी फिलहाल। टिक टाक सामाजिक वैसे वीरू भाई, आपने जो लाइन बोली थी ना, मैं आईपीएल का मैंने टैगलाइन भी एक सोच लिया, आईपीएल अमीर को गरीब बना दे, बिल्कुल। वैसे सर वहां पे जो बीच में है, जो मिडिल इनकम में जो अटकी हुई है राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान की टीम पे एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि उनके लिए जी एक खाते में अंक आने बहुत जरूरी है, अगर उनको टूर्नामेंट में अभी भी जीवित रहना है। देखिए गरीब टीम से मिडिल क्लास में आ गई है, ये लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ गई, और मिडिल क्लास की अपनी खुद की प्रॉब्लम है बहुत रहती है, इनकी भी अपनी खुद की प्रॉब्लम है बहुत है इनकी भी। तो शायद इनके जो कप्तान है संजू सैमसन, उनके साथ साथ और इंडियन प्लेयरों को भी
पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा मैं कहूँगा, क्योंकि उनका चलना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, चाहे वो रियान पराग हों, तेवतिया हों, यशस्वी जायसवाल हों, तो ये इनको हीरो बनने का मौका है। और अगर इस बार ये 1-2 मैच जिताते हैं अपने दम पर तो सही हीरो बनेंगे, क्योंकि आने वाला फ्यूचर तो यही लोग हैं ना, तो फिर इन्हें भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा अपने कप्तान के साथ मिलकर, क्योंकि जो उनके फॉरेन प्लेयर संभालते थे अब वो दबाव इनके ऊपर आ गया, तो वो दबाव में ये कैसा खेलेंगे, रन बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये तो वक्त बताएगा, बट इनके पास मौका है हीरो बनने का। कभी कभी आशु भाई दबाव कैन टर्न आउट टू बी द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग टू अनदर लेवल, वही हो सकता है। बिल्कुल, और देखिए ये इस तरीके का टूर्नामेंट है कि आपको सोचना भी ऐसे चाहिए कि आपको टीम का माहौल और सब जो चीजें हम बात करते हैं सकारात्मक सोच वाली, कि आपको जो मौका मिलेगा ना, इसको आप दबाव ना सोचिए, अपॉर्चुनिटी देखिए कि अभी अब मैंने इसको ना कैसे इसका फायदा उठाना है। कि अगर आप देखें बड़े सारे भारतीय खिलाड़ी जो है ना आईपीएल के चलते आगे भारत के लिए भी T20 खेल रहे हैं अब पिछले इतने टाइम से। जी हाँ, चीजें कुछ अच्छी नहीं रही हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। पहले में इंग्लिश खिलाड़ी जो सारे उनके पक्के 11 के थे वो नहीं आए, अब मॉरिस हैं वो पक्के 11 के थे वो चोटिल हो गए, एमिल लुइस जो अच्छी फॉर्म में दिखे वो चोटिल हो गए। तो कल देखने वाली बात रहेगी कि क्या वो दोनों वापस अवेलेबल हैं, क्योंकि जब आप 3 या 4 या 5 आपके प्रमुख खिलाड़ी, फॉरेन प्लेयर ही सही, आपने 4 फॉरेन प्लेयर तो खिलाने हैं ना, वो एक के बाद एक पहले कुछ दिक्कतों से आए नहीं, आप चोटिल हो गए, तो पहले ही दिक्कतें बहुत आपके चल रही हैं। तो आप चाहेंगे कि आप वो माहौल बना के रखिए कि जो नौजवान भी आए ना, कि अब जैसे तेवतिया है, तेवतिया बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। आप बात करें तो तेज गेंदबाजों की अगर आप बात करें जैसे त्यागी हैं, तो इन सबको तो आपको बैक करना होगा। और अभी भी आप यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद की बोट में नहीं है, उनकी किश्ती में नहीं है। अगर आपने एक भी ये इसके बाद आपके जो मुकाबले ना तो वापस ऊपर की टीमों से होने वाले जिनका मनोबल ऑलरेडी ऊपर है, तो एक आपके पास मौका है यहाँ पर कि दबी हुई है सनराइजर हैदराबाद, क्योंकि ये 2 पॉइंट अगर अपने हाथ से जाने दिए राजस्थान रॉयल ने तो ये बात पक्की है कि उनके लिए भी फिर मुश्किल हो जाएगी क्वालिफिकेशन, क्योंकि फिर आप बात कर रहे हैं आखिरी के 4 मुकाबले जीतने और ऊपर की टीम से है मैच सब। तो ये एक अच्छा मौका है। आप चाहेंगे नहीं अगर राजस्थान रॉयल्स की नजरिए से आप देखें ये जो आप ना 2 अंक जाने ना दें, जैसे भी जिस भी तरीके से आपने लेने हैं 2 अंक, आपकी रणनीति जो है ना वो सही होनी चाहिए, क्योंकि ये भी उन टीमों में से एक है कि जो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन रहती है और बहुत ज्यादा बदलाव करने में विश्वास करती है। पर यहाँ पर अभी तक जो 1-2 बार जीत गए तो वो सेम 11 के साथ गए हैं, अभी तो चोट लगी तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। रोलर कोस्टर है सर। वीरू भाई वेरी क्विकली फिर खत्म कर रहे हैं, 1 प्लेयर जिस पे आपकी नजर होगी इन दोनों टीम में से, अगर आपको एक खिलाड़ी चुनना हो। दोनों टीमों में से शायद संजू सैमसन पर वापस मेरी नजर रहेगी, क्योंकि वो एक ही फैक्टर है, अगर वो चलते तो शायद जिताएंगे राजस्थान को। आशु भाई आपके लिए 1 प्लेयर? राशिद खान, कि अगर आप राजस्थान की ओर गए कि अगर कोई एक्स फैक्टर चाहिए सनराइजर हैदराबाद को 2 पॉइंट्स के लिए, जी हाँ डेविड वार्नर भी हैं, केन विलियमसन भी हैं, पर जिस तरीके से यहाँ पर खेलते, क्योंकि कल भी यही मुकाबला है कि जिस तरीके से परिस्थितियां चली हैं, जिस तरीके का राजस्थान का मिडल ऑर्डर है, अगर ऊपर से एवन लुइस नहीं खेलते तो ये जो गेंदबाज है ना ये विकेट लेने का दमखम रखता है बीच में, तो पूरा जो गेम चेंजिंग ये गेंदबाज, अगर एक बार फिर इनका स्पेल अच्छा गिरा, अगर आप डिफेंड कर रहे हैं पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, जब भी की दबाव बनाने वाली जो बात है ना, कि हमने देखा 150 160 उससे भी कम में अगर आपने रोकना है, 160 से कम में भी राजस्थान को, क्योंकि बल्लेबाजी चल नहीं रही है सनराइजर हैदराबाद की, तो आपकी निगाहें किस तरफ रहेगी? ज्यादा राशिद खान की। ठीक है जी। भाई आप लोगों ने यहाँ पे वीरू भाई आशु भाई की बातें सुन ली इन द बिल्ड अप टू दिस गेम। आपको भी एक बारी याद दिला दें कि आप इस गेम को लेकर अपनी टीम बना सकते हैं दोस्त। हमारे साथ जुड़िए, my11circle.com पर जाइए, वहाँ पे ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद मैच चुनिए, मैच है राजस्थान बनाम हैदराबाद, और उसके बाद अगर अच्छी टीम बनाई दोस्त क्या बता 5 करोड़ आपके खाते में आ जाए।